अद्भुत परमेश्वर है। खुदा ने सुंदर दिन दे दिया गया है। सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज की बेहतरीन सुबह प्रभु का जिंदा वचन आपके बीच में लेकर आने के लिए खुदा की महिमा हो। सो आए प्रभु के वचन को हम मनन करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 17 अध्याय का हम देखेंगे यहाँ पर 5 और 6 आयत। प्रभु का वचन आज देखेंगे 5 और 6 आयत में ऐसे लिखा, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लंछाई भूमि पर बसेगा। आमेन। आमेन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का टॉपिक देना चाहता हूँ, यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य से उत्तम है। यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसलिए आज की सुबह ये मेरा बोलने का शीर्षक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तब हम निराश में हो जाते हैं, हमारा भरोसा टूट जाता है। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने से हमारा भरोसा नहीं टूटता है। मनुष्य धोखा दे सकता है पर परमेश्वर धोखा नहीं देता है। इसलिए उस पर परमेश्वर के वचन में यह बात को बताया गया कि यहोवा पर भरोसा रखना मनुष्य पर से ज्यादा उत्तम है। इसलिए श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा करना सीखना है जिंदगी में। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हमने प्रभु को नहीं देखा अपनी खुली आंखों से, तो भरोसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इस शारीरिक जीवन में रहते हुए हमने अपने जीवन में खुली आंखों से प्रभु को नहीं देखा है। मनुष्य को हम खुली आंखों से देखते हैं और हमारे विचार, हमारा मन मनुष्य की ओर जाता है और उसके ऊपर जाकर टिकता है। यही मेरी मदद कर सकता है, ये मेरी मदद हो सकती है, यहाँ से हम उसके ऊपर भरोसा रख लेते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन में ये बात को लिखा कि सचमुच में यदि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हम परमेश्वर में एक हम आशीषित व्यक्ति होते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आशीष लेकर आते हैं। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में लिखा, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय का 5 और 6 आयत में बोला कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना है। इसलिए प्रभु ने इस बात को बताया गया कि हम जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम अपनी समझ का ना सहारा ले, अपने थिंकिंग, अपनी सोच विचार करके हम बड़े पक्का करके हम सोचते हैं कि मनुष्य पर हम भरोसा रखे हुए, यहाँ से मुझे मदद मिलेगी, यहाँ से मुझे सहारा मिलेगा। लेकिन अंतिम में क्या होता है कि मनुष्य आपके भरोसे को तोड़ देता है। लेकिन प्रभु आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु में जब आप विश्वास बनाकर रखेंगे सचमुच में, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि प्रभु में भरोसा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो निर्जल देश के, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि निर्जल निर्जन तथा लंछाई भूमि पर बसेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो एक अच्छे पेड़ के जैसा फल फलेगा, अच्छा पेड़ के जैसा वो वहां पर दिखाई देगा। लेकिन जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान, वो हमेशा चिंता में, वो हमेशा पड़ा रहेगा। प्रभु के वचन के अनुसार से हम देखते हैं तो वो एक ऐसा अधमरे पेड़ के समान होगा
परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु पर भरोसा करना सीखना है। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं भजन संहिता में भी, तो 37 अध्याय में 37 में प्रभु के वचन में राजा दाऊद ने भी ये बात को महसूस किया और प्रभु के वचन में ये बात को बताया गया है। जब हम देखते हैं तो भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 37 अध्याय का 3 से लेकर 6 आयत तक प्रभु के वचन में ये बात को उसने भी महसूस किया गया है। उन्हें यहाँ पर बोला गया है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। प्रभु के वचन में लिखा गया है। इसलिए वो प्रभु के वचन में जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। लेकिन प्रभु के वचन में ये बात को लिखा कि प्रभु का वचन हमारे जीवन का न्याय करेगा, प्रभु का वचन हमें हिम्मत देगा, प्रभु का वचन हमें ताकत देगा, प्रभु का वचन ही हमारे जीवन के, हमारे मनों की मनोरथों को, हर एक चीज को वो पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज की सुबह हमें बात को ये जानना है कि प्रभु पर भरोसा रखना क्या ही उत्तम है, क्या ही मनुष्य से बढ़कर प्रभु ने इस बात के लिए बताया गया है कि जब यहोवा पर हम भरोसा रखते हैं तो हम कभी भी हर्ष नहीं खाते हैं, हम कभी भी निराश नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो हम हर्ष खा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारा दिल दुखता है। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने से हम हमेशा प्रफुल्लित होते हैं, हमेशा खुदा की महिमा करते रहते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में ये बातें लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर की वाणी में और हम एक आयत देखें तो खुदा के वचन में ऐसे लिखा, हम देखते हैं भजन संहिता उसका 28 अध्याय का भजन संहिता 28 अध्याय उसका आयत में 7 आयत में परमेश्वर की वाणी में ऐसे लिखा, 7 आयत में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मैं उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। आमेन। प्रभु के वचन में ये लिखा गया है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से क्या है कि उसको सहायता मिलती है, उसको हिम्मत मिलती है और उसका दिल खुश होता है। आज हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लिया जिंदगी में तो हम कभी भी निराश की जिंदगी में नहीं जिएंगे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना ही नहीं सीखा है तो हम जिंदगी को निराशा में भी हम जीवन जिएंगे। लेकिन हमने भरोसा करना सीख लिया तो आज हम इस बात को महसूस कर लेंगे कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से हमारा जीवन, हमारा हृदय खुश होता है और हमारी हर एक विचार, हमारे हर एक टेंशन जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने से दूर हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के वचन से आज की सुबह आप सबको ये बातें बता देना चाहता हूँ खुदा की वाणी में। और परमेश्वर के वचन में हम देखें तो यहाँ प्रभु की वाणी में भजन संहिता उसका 118 में भी खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 आयत में खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है, प्रभु के वचन में लिखा गया है यहाँ पर। इसलिए ये खुदा के वचन में ये बात को बताया गया है, यदि हम उस पर रखते हैं तो हम सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए यही खुदा की वाणी से आज की सुबह आप सबको बता देना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमेन।